गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर चल रहा है बहुलक पॉलीमर्स और पिछली वीडियो में हमने संघनन बहुलक पॉलीएमाइड और पॉलिएस्टर का निर्माण पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संघनन बहुलक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक और मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले लेते हैं मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। ये बहुलक कैसे बनता है और इसका उपयोग क्या है ना, ये आपको पता होना चाहिए। किस किस पदार्थ से ये इस बहुलक का निर्माण होता है। देखो, ये मेलामीन है। मेलामीन इसका जो संरचना सूत्र होता है वो ये होता है। ये देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये NH2 समूह जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पर कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना। तो यानी कि इसमें, और यहाँ पर ये कार्बन है, ये NH2 समूह में जुड़ा हुआ है। यानी कि कार्बन से 3 NH2 समूह जुड़े हुए हैं और इसमें 6 सदस्यीय रिंग होती है जिसमें 3 नाइट्रोजन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। देखो, संघनन बहुलक क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो ये यौगिक है मेलामीन। देखो, मेलामीन की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड है ना, ये HCHO क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, CH2O, 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 CH2 डबल बॉन्ड O, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेलामीन की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में कराते हैं ना, तो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, कार्बन और O के बीच में से बॉन्ड टूटता है। तो O की एक संयोजकता खाली होती है, एक कार्बन की होती है। यहां से ये H जो है ना, ये O के साथ में जुड़ करके ये OH बनाता है, और कार्बन की संयोजकता खाली होती है, ऐसे ही नाइट्रोजन की संयोजकता खाली होती है H के हटने से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर NH, और इसका H यहाँ पर ये OH हो जाएगा। तो यानी कि ये यौगिक हो जाएगा NHCH2OH। तो पहले ये एक मध्यवर्ती रेजिन बनता है। जो रेजिन होते हैं ना, ये अर्ध तरल होते हैं, चिपचिपे पदार्थ होते हैं। तो पहले इस प्रकार से ये मध्यवर्ती रेजिन बनता है और इसके बहुत सारे अणु, हजारों की संख्या में अणु आपस में मिलकर के उच्च आणविक द्रव्यमान का वृहद अणु बनाते हैं, जिसे कहते हैं मेलामीन बहुलक। मेलामीन बहुलक देखो कैसे बनता है। यहां से ये जो OH है ना, दूसरे अणु में से H के साथ में ये OH पानी बनाएगा, तो यहां से ये OH हट जाएगा, है ना। CH2OH हट गया तो इसकी संयोजकता खाली होगी। ऐसे ही एक H यहां से हटता है, H एक यहां से हटता है। ये मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड जो बहुलक है उसकी ये रिपीटिंग यूनिट है। इस तरीके की इकाइयां आपस में जुड़ करके, बड़ी संख्या में इकाइयां आपस में जुड़ करके ये वृहद अणु, उच्च आणविक द्रव्यमान का वृहद अणु बनाते हैं, जिसे कहते हैं मेलामीन बहुलक। ये जो मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक होता है, इसका उपयोग अभंजनीय बर्तन, अभंजनीय न टूटने वाले बर्तन, जैसे डिनर सेट, कप प्लेट, अभंजनीय बर्तन, क्रोकरी बनाने में इस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो ये तो बात हुई मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक की, है ना। बनता किससे है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगला बहुलक लेते हैं, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। वेरी इंपोर्टेंट है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक।
किस प्रकार से बनते हैं, क्या होते हैं और इनका उपयोग देखते हैं। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड सर्वाधिक पुराने ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स है। जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक है ना, ये सर्वाधिक पुराने ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स है। ये फिनोल की अम्ल या अम्ल एच आयन या क्षार OH आयन की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया कंडेंसेशन रिएक्शन द्वारा प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया का आरंभ ऑर्थो और अथवा पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल व्युत्पन्नों के बनने से होता है। जो पॉलीमराइजेशन की जो अभिक्रिया होती है ना, वो कैसे शुरू होती है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनता है या पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनता है, या ये दोनों बनते हैं। ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल व्युत्पन्न बनने से जो संघनन की जो अभिक्रिया है उसका प्रारंभ होता है। अब देखो अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, ये किस प्रकार से बनते हैं। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड जो बहुलक होता है ये कैसे बनता है, फिनोल की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया द्वारा ये बहुलक बनते हैं। देखो किस प्रकार से बनते हैं। देखो ये है फिनोल, ये फिनोल है OH और ये बेंजीन रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ये क्या है, फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया ये है CH2 डबल बॉन्ड O। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड या इसे बोलते हैं मेथेनल। इसकी अभिक्रिया अम्ल H आयन, अम्ल और OH आयन की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। H आयन का मतलब ये अम्ल से प्राप्त होते हैं, H आयन ये क्षारक से प्राप्त होते हैं। देखो ये जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड जो बहुलक है किस प्रकार से बनते हैं, फिनोल की अम्ल H आयन या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया के द्वारा ये बहुलक बनते हैं। और अभिक्रिया का जो आरंभ होता है ना, वो पहले ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल व्युत्पन्न बनते हैं इस प्रकार से। देखो यहां से H जो है ना, H ये बॉन्ड टूटता है, तो यहां से जो H है, H ये बॉन्ड टूट करके O के साथ में जुड़ेगा, ये OH हो जाएगा। और यहाँ इसकी एक संयोजकता खाली होगी, एक कार्बन की होगी, क्योंकि बॉन्ड टूटने से तो एक कार्बन यहां जुड़ जाएगा। तो पहले ये बनता है, ये बनता है, देखो ये OH और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या बीच में रिंग बनाते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ने लिख करके इस प्रकार से ये बीच में रिंग बना देते हैं। ये बेंजीन रिंग है, तो ये हो जाता है यहां पर ये CH2OH है ना। ये है, देखो ये ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH समूह है ना। ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल। इसी प्रकार से बनता है पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनता है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक अंतर क्रम में, और ये OH है ना, और यहां से इसी प्रकार से ये बन सकता है CH2OH। ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल, ये पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल। इसका नाम लिख देता हूं एक का, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल, फिनोल। ये पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल, और ये इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन से
CH2OH समूह जुड़े होते हैं, ये CH2OH समूह है ना, यहाँ पे ये CH2OH समूह, ये CH2OH समूह है, यहाँ पर ये CH2OH समूह, ये CH2OH और ये CH2OH। तो जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड जो बहुलक होते हैं ना, ये फिनोल की अम्ल या अक्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में संघनन अभिक्रिया के द्वारा ये बहुलक बनते हैं, और अभिक्रिया का प्रारंभ ऑर्थो अथवा पैरा, और ये ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल व्युत्पन्न बनने से होता है। पहले ये व्युत्पन्न बनते हैं, तो इनके बनते हैं, यही संघनन जो बहुलकन की प्रक्रिया है ये उसको शुरू करते हैं। और ये जो हाइड्रोक्सी मैथिल व्युत्पन्न बनते हैं, ये पुनः फिनोल के साथ में अभिक्रिया करके ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनकी बेंजीन रिंग CH2 समूह के द्वारा जुड़ी होती है। और प्रारंभिक उत्पाद रेखिक उत्पाद हो सकता है, जैसे नोवेलेक क्या होता है, जो संघनन का जो प्रारंभिक उत्पाद है वो रेखिक उत्पाद हो सकता है। ये इस प्रकार से बनता है, ये रेखिक उत्पाद बनता है। ये जो ऑर्थो और अथवा ये जो पैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल डेरिवेटिव्स है ना, ये रेखिक उत्पाद इनसे बनता है। इसके N अणु लेते हैं, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में है ना, और ये CH2OH है ना। ये अम्ल की उपस्थिति में या अक्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये इकाइयां आपस में इस तरीके से जुड़ती है। देखो, मान लो एक अणु हमने ये और ले लिया CH2OH, ये OH है ना। अब यहां से एक H इस OH के साथ में H2O बन जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, और ये यहां से इस CH2 समूह के द्वारा ये जुड़ जाएगा इस तरीके से। ये OH है ना, यहां से ये CH2 ऐसे ही इधर से जुड़ा होता है, ये CH2 समूह के द्वारा ये इकाइयां आपस में ये जुड़ी होती है ना। ये रेखिक बहुलक होता है। जो रेखिक बहुलक होता है ना, उसकी रेखिक बहुलक की जो चेन होती है उसमें इकाइयां जो होती है वो एक पंक्ति के रूप में जुड़ी होती है, एक स्ट्रेट चेन के रूप में जुड़ी होती है। ये यहां पर इसी प्रकार से ये CH2, ये यहां पर ये OH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये CH2, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो लीनियर प्रोडक्ट है, ये कहलाता है नोवोलेक। नोवोलेक क्या होता है? नोवोलेक एक लीनियर प्रोडक्ट होता है, एक रेखिक बहुलक होता है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का रेखिक बहुलक होता है, जिसमें जो ये इकाइयां होती है ना, ये एक स्ट्रेट चेन के रूप में आपस में जुड़ी होती है। तो देखो, अब तक मैंने आपको, और इनमें जल के अणु बाहर निकलते हैं। जब ये इकाइयां एक दूसरे से जुड़ती है तो जल के अणु बाहर निकलते हैं।
देखो अब तक मैंने आपको ये बताया कि जो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर होते हैं ना, ये ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर हैं और इनका निर्माण ये किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ये फिनोल की अम्ल या अक्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया के द्वारा ये बहुलक प्राप्त होते हैं और अभिक्रिया का आरंभ ऑर्थो या पैरा या ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल व्युत्पन्न बनने से संघनन बहुलकन की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। और अभिक्रिया का जो प्रारंभिक, अब ये जो व्युत्पन्न बनते हैं ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल व्युत्पन्न बनते हैं, ये फिनोल के साथ में फिर से अभिक्रिया करके ये ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनमें बेंजीन रिंग्स जो होती है ना, वो CH2 समूह के द्वारा जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर भी ये CH2 समूह के द्वारा जुड़ी होती है। और तो इस प्रकार से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो प्रारंभिक उत्पाद है वो एक लीनियर प्रोडक्ट हो सकता है, रेखिक उत्पाद हो सकता है। जो लीनियर प्रोडक्ट होता है ना, उसमें जो ये इकाइयां हैं आपस में एक चेन के रूप में आपस में ये जुड़ी होती है और इस प्रकार का बहुलक कहलाता है नोवोलैक। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का जो रेखिक बहुलक होता है ना उसको कहते हैं नोवोलैक। जो नोवोलैक होता है ना, ये पेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रलेप कहते हैं पेंट को, पेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये जो नोवोलैक बनता है, नोवोलैक को जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में गर्म करते हैं, इस नोवोलैक को जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर इसमें तिर्यक बंधन होता है। इसमें तिर्यक बंधन, क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है। और यह देखो, ये तो अर्ध तरल होता है, जो ये रेखिक बहुलक होता है ना नोवोलैक, ये होता है अर्ध तरल। जब इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है और ये कठोर और दुर्गलनीय ठोस में दुर्गलनीय इनफ्यूजिबल, दुर्गलनीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दुर्गलनीय को कहते हैं इनफ्यूजिबल ठोस में ये परिवर्तित हो जाता है। ये जो नोवोलैक होता है, नोवोलैक एक रेजिन होता है, अर्ध तरल होता है। तो जब इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग कैसे होती है वो अभी बताएंगे। इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है और ये कठोर और दुर्गलनीय ठोस में ये परिवर्तित हो जाता है और उस ठोस को कहते हैं बेकेलाइट। उस ठोस को क्या कहते हैं, बेकेलाइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, बेकेलाइट। इसको कहते हैं बेकेलाइट। ये जो दुर्गलनीय ठोस बनता है ना, इस ठोस को ही कहते हैं बेकेलाइट। अब देखो बेकेलाइट की स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो बेकेलाइट की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है। बेकेलाइट की संरचना को इस तरीके से लिखते हैं। ये फिनॉल है ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या बीच में रिंग बना देते हैं और यहां से जोड़ दिया हमने इसमें CH2 है ना। ये रेखिक, जैसे रेखिक बहुलक होता है ना नोवोलैक,
उसकी जो चेन होती है ऐसी चेन बना देते हैं। और इधर से भी ये CH2 और इधर से ये इकाइयाँ और इकाइयाँ इधर भी जुड़ी होती है इसमें, है ना। ये CH2 बीच में रिंग भी बना सकते हैं, CH2 और ये OH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या बीच में रिंग बना सकते हैं, ये CH2 और इधर से एक इसकी संयुक्ता खाली छोड़ दी। तो देखो ये क्या है, नोवोलैक। ये नोवोलैक है। जब इसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में गर्म करते हैं तो इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग इस तरीके से होती है, ऐसे ही इसमें ये इस टाइप की इकाइयां ये एक दूसरे से जुड़ती हैं, CH2 और ये CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये यहाँ पर OH समूह लगाओ, यहाँ पर CH2 लगाओ, ठीक है ना। और ये यहाँ OH लगाओ नीचे, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इन दोनों को CH2 से जोड़ दीजिए। और इसी प्रकार से ये इधर से CH2 से इसको जोड़िए, ये खाली छोड़िए इसकी संयुक्ता। देखो ये कहलाती है क्रॉस लिंकिंग। ये जो बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग आपस में CH2 इकाइयों से एक दूसरे से जुड़ जाती है। देखो इधर से भी ये बेंजीन रिंग ये CH2 से जुड़ रही, ये वाली ये CH2 से जुड़ रही, ये वाली CH2 से जुड़ रही है। तो इस प्रकार से जब नोवोलैक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में गर्म करते हैं तो इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, तिर्यक बंधन इसमें होता है और ये कठोर एवं दुर्गलनीय ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और इस कठोर व दुर्गलनीय पदार्थ को, यही है वो कठोर दुर्गलनीय पदार्थ, इसको कहते हैं बेकेलाइट। इसी को कहते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट में ये परिवर्तित हो जाता है। जो बेकेलाइट होता है ना, बेकेलाइट का उपयोग कंघे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो बिजली के जो स्विच होते हैं ना, बिजली के स्विच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाई है हमने, ये आपको आना चाहिए। तो ये आज हमने आपको दो संघनन बहुलकों के बारे में बताया, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक और मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। ये फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना, ये और इनका उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, नमस्कार।